मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार भाग छठा तारीख 27 मई 2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पंडित रवि टोलमल जी द्वारा रचित श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक उसका चौथा अधिकार। चौथे अधिकार में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र मतलब जीव क्यों संसार में भटकता है उसके मूल कारण का विवरण है। इसमें प्रथम मिथ्या दर्शन की बात चलती है। मिथ्या दर्शन माने क्या कि जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा नहीं मानना और जैसा वस्तु का स्वभाव नहीं है वैसा मानना, इसका नाम है मिथ्या दर्शन, मिथ्या श्रद्धा। इसका कारण है कि ज्ञान उल्टा है। अज्ञानता के कारण प्रयोजन भूत बाबत है, उसका सही ज्ञान नहीं होने के कारण उल्टा श्रद्धा है। मतलब जाता है पश्चिम में और मानता है पूर्व गति में जा रहा हूँ और मैं सही चल रहा हूँ। जाता उल्टा है लेकिन सही चल रहा हूँ ऐसा मानता है। श्रद्धा उल्टी होने से रिजल्ट भी उल्टा आता है और जीव दुखी होता है। तो ये दुख नहीं होवे और सुख की प्राप्ति होवे, इसके लिए सबसे पहले ये मिथ्या दर्शन मिटना चाहिए। जब तक मिथ्या दर्शन नहीं मिटे तब तक जीव को शांति नहीं मिल सकती है। और मिथ्या दर्शन मिटाने के लिए 7 तत्वों का सम्यक प्रकार से श्रद्धान करना चाहिए। प्रथम तो मैं कौन हूँ वो समझना है, मेरे से अन्य और कौन है जिससे मैं मोह ममता अहंकार करता हूँ उसका स्वरूप पहचानना है। और ये राग द्वेष के भाव क्या है उसको पहचानना है। और अब चलता है यहाँ पर बंध तत्व की बात कि जिसको मिथ्या दर्शन होता है, जिसको अपने स्वरूप का भान नहीं होता है, जिसको निरंतर अशांति है और 4 गति में भटक रहा है, ऐसे जीव को बंध तत्व संबंध में अयथार्थ श्रद्धान है। कैसे वो फंस रहा है संसार में तो उसको पता नहीं है। बंध माने फंसना, बंधन में जकड़े जाना, मुक्ति माने छुटकारा। ये जन्म मरण का जो चक्कर है, बंधन है, उससे कैसे छूटना और बंधन कैसे होता है उसको संबंध में उसको यथार्थ जानकारी नहीं। यथार्थ जानकारी नहीं होने से यथार्थ श्रद्धान भी नहीं। इसीलिए वो सुख की प्राप्ति के लिए ऐसे उपाय करता है कि बंधन से मुक्त नहीं होता है, उल्टा और फंस जाता है। अगर बंध तत्वों के बारे में सही जानकारी उसको मिले और जैसी जानकारी सही मिले वैसा वो श्रद्धान भी करे स्वयं प्रयोग करके, तो इसका दुख दूर हो सकता है। तो यहाँ बात कहते हैं बंध तत्व संबंधी और अर्थात श्रद्धान। जिसको सही जानकारी नहीं है और उल्टा श्रद्धान है और वो जीव क्या सोचता है इसके बारे में बात चलती। तथा इन आश्रय भावों से, आश्रय भाव माने पुण्य और पाप के कई प्रकार के भाव, तथा इन आश्रय भावों से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय आदि 8 कर्मों का बंधन होता है। राग द्वेष के जो भाव जो जीव निरंतर करता है अपने स्वरूप को भूल करके, ठीक अठीक, करूं नहीं करूं, इच्छाएं उत्पन्न होना और टेंशन, डर, चिंता, खुशी, ये सब जो भाव हैं इसके कारण से जीव को ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का बंधन होता है। उनका उदय होने पर, जब ज्ञानावरण आदि कर्मों का उदय होता है तब क्या होता है, ज्ञान दर्शन की हीनता होती है। जैसे अंदर में ताकत आत्मा की कैसी है, सर्वज्ञ ताकत है, केवल ज्ञान ले सके ऐसी ताकत है। जितनी ताकत परमात्मा में है, शीत परमात्मा है, उतनी की उतनी ताकत हमारे आत्मा में है।
लेकिन शिव भगवान तो सारी दुनिया को, लोकालोक को, तीन काल तीन लोक को जानते हैं, और हम इस दीवार के पीछे क्या है वो भी नहीं जानते। सामने वाला मन में क्या सोच रहा है वो नहीं जानते हैं। शरीर में कितने परमाणु हैं वो नहीं जानते हैं। बंधन क्या है नहीं जानते हैं। मुक्ति क्या है नहीं जानते हैं। अपने बारे में भी सही जानकारी हमारे ऊपर नहीं है। ये क्यों ऐसा हो गया है कि ज्ञान दर्शन की हीनता हो गई। भूतकाल में जी भर के राग द्वेष किया है, पुण्य पाप के भाव किए हैं, उससे जो बंधन हुआ था उसका अभी उदय चल रहा है। उदय चल रहा है तो ज्ञान दर्शन बहुत अल्प हो गए हैं। ज्ञानावरणी कर्म का अल्प ज्ञान रह गया है और दर्शनावरणी भी अल्प रह गया है। दर्शनावरणी के कारण जिंदगी का तीसरा हिस्सा तो सोने में ही जाता है, और बाकी का काम क्या होता है कि जिसको देखना है वो तो देखता ही नहीं, वो तो दिखता ही नहीं है। जो नहीं देखना है वही देखने में आता है। ये दर्शनावरण के कारण। और ज्ञान तो बहुत अल्प रह गया है। सारी दुनिया का ज्ञान हो जाएगा लेकिन अपने स्वरूप का ज्ञान उसको नहीं है। ये ज्ञानावरणी के कारण। मिथ्यात्व कसाय रूप परिणमन होना, कर्मों का उदय आया है। अब क्या होता है कि ज्ञान दर्शन की हीनता हो जाती है। मिथ्यात्व कसाय रूप परिणमन होता है। मिथ्यात्व माने अपने स्वरूप की जानकारी सही नहीं, अनुभव भी नहीं, और अन्य को अपना मानना, अन्य पदार्थों में ममत्व करना, उसका नाम मिथ्यात्व। और फिर कसाय माने राग द्वेष, इसका पेटा विभाग, क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति आदि कसाय रूप। ऐसा परिणमन हमारा हो रहा है। चाह हुआ न होना, चाहते हैं वो होता नहीं है। ज्ञानावरण दर्शनावरण के कारण क्या होता है, उदय आता है तो ज्ञान दर्शन की हीनता हो जाती है। मोहनीय कर्मों के कारण क्या होता है, दर्शन मोह और चारित्र मोह, वो परिणमन में आ जाता है। और अंतराय कर्म के लिए क्या होता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं, हम चाहे वैसा नहीं होता है, उल्टा ही हो जाता है। ठीक है, अंतराय है। तो चाह हुआ न होना, सुख दुख का कारण मिलना, ये वेदनीय कर्म के कारण। असाता साता का उदय आता है। भूख लगती है फिर भूख मिट जाती है तो साता हो जाती है। रोग होते हैं तो असाता का वेदनी का उदय है। रोग मिट जाता है तो साता वेदनी का उदय। ऐसे सुख दुख का कारण मिलना, शरीर का संयोग रहना, वो नाम कर्म के कारण। गति जाति शरीर आदि का उत्पन्न होना, नीच उच्च कुल का पाना होना। गति जाति शरीर आदि उत्पन्न होना वो आयु कर्म के कारण, और नीच उच्च कुल का पाना होना उसका नाम गोत्र कर्म। ऐसे इस प्रकार से 8 कर्मों का जब जब उदय आता है, और हमेशा रहता है उदय, इसके कारण ऐसा कुछ बनता है। इनके होने में मूल कारण कर्म है। क्यों ये सब होता है, ज्ञान क्यों अल्प हो गया, और कसाय भाव क्यों होते हैं, या हमारी इच्छाएं सफल क्यों नहीं होती है, या असाता साता का वेदनी का उदय क्यों आता है, शरीर क्यों मिलता है, ऊंची नीची जाति क्यों मिलती है, चार गति में क्यों भटकना पड़ता है। इन सब का कारण कौन है, कर्म। मूल कारण कर्म है। कर्म माने कौन, वो जड़ कर्म की बात नहीं है। जीव स्वयं अपनी इच्छा से राजी खुशी से संसार के कार्य में जुड़ता है। स्वयं जिम्मेदारी लेकर के हर कार्य करना चाहता है। अपनी इच्छा के अनुकूल ऐसा करो वैसा करो, ये करो नहीं करो, ये करता है। इसका नाम कर्म है। ये कर्म किया इसीलिए सब बंद होता है। अगर ये कर्म नहीं करता, कुछ करना और कुछ नहीं करना दोनों से हट जाता, और सिर्फ जानने देखने मात्र रहता, तो नया बंधन नहीं होता, तो संवर की उत्पत्ति होती। तो इनके होने में ये जो तकलीफें उत्पन्न हुई उसका मूल कारण कौन, कर्म है। जैसे रोग हुआ तो उसका मूल कारण ये नहीं है कि कोई मलेरिया का जंतु के कारण हुआ है। वो रोग क्यों हुआ है, असाता वेदनी कर्म के उदय के कारण। उसका कर्म कब बंधा था, भूतकाल में, अपने स्वरूप को नहीं जानते हुए बंधा था। उसका अब उदय आया है। उदय आने में टाइम लगता है। जितने साल का, 100 साल का बंधन किया हो तो 10 साल के बाद उसका उदय शुरू होता है। 10% जाने के बाद ही शुरू होता है। तो भूतकाल में जब कर्म बांधे थे उसका उदय कब आएगा अपने को पता नहीं है। अभी भी कितने बांधे हैं और कब कब आएगा उदय अपने को नहीं मालूम है। टाइम होते ही वो हाजिर हो जाता है। टाइम होते ही भूख लग जाती है, टाइम होते ही प्यास लगती है, गर्मी हो जाती है, ठंडी हो जाती है, रोग आ जाते हैं।
अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, देखो नहीं होनी होनी हो जाती है, आग लग जाती है, परिवार में किसी का डेथ हो जाता है, अपन बिछड़ जाते हैं परिवार वालों से, या पार्टनर धोखा देता है, भाइयों में नहीं जमती है, तो कितना सारे लफड़े अन्याय हो जाता है अपने साथ। ये सब क्यों होता है कि पूर्व में बंधे हुए कर्मों के कारण होता है। जीव समझता नहीं उस बात, वो भाई को दोषी ठहराता है, या पार्टनर को दोषी ठहराता है, या रोग को दुख को दोषी ठहराता है। असल में ये जो भी तकलीफ हुई, दुख का बंधन है, ये सारे के सारे अपने किए हुए कर्मों का फल है। जैसी करनी वैसी मरनी। हमने भूतकाल में गलती की, कर्म बांधे, अब उसका उदय आया है। किसी को दोष दो या न दो, आपको इन कर्मों से भोगने से कोई छुड़ा नहीं सकता है। दूसरों को दोष दोगे और ज्यादा नए कर्म बांधोगे और भविष्य में और फंसोगे। और इसका मूल कारण पहचान करके नए कर्म नहीं बांधोगे, हेरा फेरी नहीं करोगे, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहोगे, जागृति में रहोगे, तो नए कर्म नहीं बांधोगे। हंसो चाहे रो, जो कर्म उदय में आए हैं उसको तो भोगना ही पड़ता है, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो अज्ञानी हो। ज्ञानी और अज्ञानी जन सुख दुख रहित न कोय। ज्ञानी वेदे समता भाव से और अज्ञानी वेदे सभी को जब तक हमारी पूर्ण मुक्ति नहीं होती है तब तक पूर्व कर्म का उदय निरंतर चालू है। अब उसमें हमको कैसे रहना है? जब पूर्व कर्म का उदय आता है तो हम हमारे को जानकारी क्या है, हमको श्रद्धान क्या है, क्यों है दुख आया है हमारे, किसी ने दुखी किया है हमारे को? नहीं, किसी ने भी हमको दुखी नहीं किया है। फिर हमको दुख क्यों है? ये दुख है या सुख है, जो भी है संयोगों का, वो हमारे पूर्व कर्म का उदय जब आया है उसका फल है, भूतकाल की करने का फल है। पुण्य किया है तो सुविधा मिलती है, पाप किया है तो प्रतिकूलता मिलती है। ये अपनी, अब हमने ही ऑर्डर दे के बुलाया है, हमने ही कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब इससे बचना नहीं है। अभी आप राजी हो या ना हो, बंगला मोटर गाड़ी में बैठना पड़ेगा तो बैठना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते दिशा लेकर, क्योंकि वो पुण्य आपको भोगना ही है। और शरीर में रोग आदि होंगे तो वो भी आपको भोगना है, उससे भी बच नहीं सकते। तो क्यों हम दुखी क्यों हैं, बंधन में क्यों हैं, चार गति में भटकते क्यों हैं? कौन कारण है? मूल कारण कौन है? मूल कारण कोई नहीं है, अन्य कोई पदार्थ नहीं है। कृपादेव कहते हैं 108 नंबर में, तारा दोषे तने बंधन छे, ये संतनी पहली शिक्षा है। मतलब हमको जो भी तकलीफ हुई है उसका मूल कारण और कोई नहीं है, किसी का भी दोष नहीं है, मेरा ही दोष है। ये संत की पहली आज्ञा है, शिक्षा, कि तुम पहले ये स्वीकार कर कि इस संसार में मुझे कोई दुखी नहीं करता है, मुझे कोई सुखी भी नहीं करता है। इस संसार में कोई मेरा शत्रु नहीं है, कोई मेरा मित्र नहीं है, कोई मेरे लिए अच्छा नहीं है, कोई मेरे लिए बुरा नहीं है। ये करना है ऐसा भी नहीं और ये नहीं करना ऐसा भी नहीं, क्योंकि कोई जगत में सब मेरे कंसल्ट ही नहीं है मेरे को अन्य पदार्थों के साथ। मैं ही अपने स्वभाव को भूल करके, तेरा दोष क्या हो बताते हैं 108 में, तो दोष क्या है कि जीवनो दोष एटलो के पोते पोताने भूली जाओ और अन्य को अपना मानना, अन्य ने पोतानो मानવું, यही गलती है और कोई गलती नहीं। अगर ये गलती मिट जावे तो अभी आत्मा का अनुभव हो जाए। यही सीखने के लिए सत्संग करना है कि कैसे हम वो बात को समझे, हम मूल कारण समझ करके अगर उसको मिटाए तो रोग मुक्त हो जाए। और रोग हुआ हो और हमने निदान में गलती कर दी, या कि पेट का दर्द मामूली कुछ खाने में आ गया उसके कारण, और हम बोले अपेंडिक्स है, निदान उल्टा होगा तो क्या करेगा? फिर ऑपरेशन करना पड़ता है बिना वजह। एक तो पीड़ा है, ऊपर से एक नई पीड़ा ऑपरेशन की मोड़ लेंगे। सही निदान होगा तो सही इलाज भी होगा और जीव सुखी हो जाएगा। तो सही निदान क्या है? हमारे दुख दर्द का मूल कारण क्या है? हमारे दुख दर्द का मूल कारण संयोग नहीं है, संयोग के कारण कोई दुखी नहीं है। चाहे जितने प्रतिकूल संयोग में भी हम सुखी रह सकते हैं,
अगर हम राग द्वेष न करें तो, समता भाव में रहे तो, वितरागता का अभ्यास करे तो, जागृति में रहे तो व्रत नहीं, पचकाण नहीं, नहीं त्याग वस्तु कोई नहीं। माँ पद्म तीर्थंकर थसे श्रेणी कथाण। कहाँ पर है? अभी पहली नरक में है। भविष्य के देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर, नेक्स्ट 24 के प्रथम तीर्थंकर माँ पद्म तीर्थंकर, वो श्रेणी का जाकर जीव अभी नरक में है। व्रत नहीं, पचकाण नहीं, वहां व्रत नहीं है, पचकाण नहीं है, नहीं त्याग वस्तु कोई नहीं, किसी बाबत का कोई त्याग नहीं है। लेकिन महापद्म तीर्थंकर थसे श्रेणी कथाण। नरक गति में बहुत दुख है, यहाँ तो कुछ नहीं है। नरक गति का दुख तो बहुत ज्यादा है, तो भी वो समता भाव में अपने पूर्व कर्म काट रहे हैं। अगर उसमें रोते चिल्लाते तो नए कर्म बांध, लेकिन उनको पता है, भगवान महावीर के स्वामी के पास उन्होंने शाही समय दर्शन प्राप्त किया, उनको पता है कि अब नए कर्म का बंधन, कौन दोषी है, मैं नरक में दुख भोग रहा हूँ चारों ओर, कौन दोषी है? परमाधर्मी का दोष नहीं है, इस भूमि का दोष नहीं है, गर्मी का दोष नहीं है, खाने को नहीं मिलता है वो दोष नहीं है, प्यास बहुत लगी है पानी नहीं मिलता है वो दोष नहीं है, भूमि को स्पर्श करते ही करोड़ों विंची डंक मारे इतनी पीड़ा होती है, लेकिन भूमि का कोई दोष नहीं है। किसका दोष है ये तकलीफ इतनी क्यों है? हमने ही भूतकाल में महामोहनीय कर्म बांधा, इसकी जो सजा है वो ये मिल रही है। अब मुझे क्या करना है वो भी पता है उनको, कोई सहारा नहीं है। क्या कर्म जब उदय में आता है तो कोई सहारा नहीं है सिवाय अपने आत्मा के। एक अपना आत्मा बचा सकता है, तो वो गलती नहीं करते हैं। कौन सी गलती है वो? स्वयं को भूल जाना और अन्य को अपना माना। वो गलती वो नहीं करते हैं क्योंकि उनको साहित्य समय दर्शन में आत्मा का निरंतर अनुभव है। शरीर कटता है, मैं नहीं कटता हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। गर्मी बहुत पड़ रही है, लेकिन मेरे को नहीं, मेरे को तो सिर्फ जानने में आ रही है, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता। ऐसा निरंतर वेद ज्ञान उनको है, वेद ज्ञान की धारा है, इसके बल पे वो समता भाव में है। रोना धोना नहीं है, जैसा भी कर्म उदय में आया है शांति से ज्ञाता दृष्टा भाव में नए कर्म बांधे बिना उसको चुकता कर दे रहा है। कोई मारने आता है तो भागते नहीं है, दूसरे लोग भागते हैं, अज्ञानी जीव ये नहीं भागते हैं। भाग करके भी छोड़ा, कहाँ जाओगे? भाग के जाओगे कहाँ? कहाँ बचोगे? नहीं, समता भाव में रहना है। तो उनको किसका आधार है वहां पर? ये कर्मों की निद्रा हो रही है उनकी, नए कर्म नहीं बन रहे, उल्टा कर्म की निद्रा हो जा रही। और भविष्य में तो तीर्थंकर देव बनने वाले हैं, अभी नरक में ही होंगे लास्ट 6 महीना जो है। इसके पहले ही वहां जहाँ पे जन्म लेने वाले हैं उस नगरी में रत्नों की बारिश हो जाएगी। देखो 15 महीने पहले, गर्भ में आने के 6 महीने पहले से शुरू हो जाती है रत्नों की बारिश। अभी वो जीव नरक में है, रत्नों की बारिश उस गांव में हो जाती है। गर्भ में आते ही कुछ और 9 महीने तक रत्नों की बारिश होती है। स्वर्ग से देवियां, अप्सराएं, 56 कुमारियां सब आकर के माँ बाप की सेवा वगैरह करते हैं। वही जीव आकर जन्म होते ही जन्म अभिषेक होगा, स्वर्ग से इंद्र आएंगे, सब कपड़े लते वहां से आते हैं रोज के रोज। देखो ये क्या है? ये समता भाव में, दुखों को समता भाव में भोगा है। नरक गति का, परमाधर्मी का किसी का दोष नहीं, मेरा ही दोष है। ये सब प्रॉब्लम होता है, इनके होने में मूल कारण कर्म है, उससे ये पहचानता नहीं है। कौन? जिसको मिथ्या दर्शन है, वो मिथ्या दर्शन वाला जीव, जिसको अपने स्वरूप का भान नहीं है, वस्तु स्थिति का समझ नहीं है, वो नहीं समझता है कि मैं दुखी होता हूँ मेरे कर्म के कारण दुखी होता हूँ, ऐसा वो नहीं समझता। तो झगड़ा किससे करता है? गाली देने वाले से झगड़ा करता है। बुरा किसने किया था? स्वयं नहीं, स्वयं नहीं ऐसे कर्म बांधे थे, उसके उदय आया तब निमित्त में वो गाली देने वाला खड़ा हो गया। कौन जिम्मेदार? दुश्मन कौन? गाली देने वाला है ही नहीं,
हमने ही भूतकाल में जो कर्म बांधे वही हमारा दुश्मन, हम ही हमारे दुश्मन। उसका तो वो उपाय करता नहीं, ऊपर से नया उसको दोषी ठहरा करके उसको दो चार गाली और दे करके क्या होगा, नया कर्म बांधता है। पहले भी अपने आत्मा को दुखी करने का कर्म बांधा, और उदय में आया तब भी अपने स्वरूप को नहीं समझता है और वापिस जुड़ करके नया कर्म बांध लेता है। बस यही चक्कर चलता है। ये वो कर्म खत्म होगा, नया कर्म बांधा, वापिस चालू होगा। जेल में से जेल, जेल में से बाहर नहीं आता है। जब छूटने का टाइम आता है तब दूसरा एक पाप कर लेता है, छूटे उसके पहले ही नई सजा मिल जाती, चालू हो जाती। मुक्ति होती ही नहीं है, इसका जिम्मेदार वो स्वयं है। सारे जन्म मरण के चक्कर जो हो रहे हैं, अनंत काल से परिभ्रमण चल रहा है, उसका मूल कारण जीव का स्वयं का एक कर्म है। उसे ये पहचानता नहीं है। क्यों क्यों नहीं पहचानता है? क्योंकि वह बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म माने क्या? बड़े पत्थर नहीं है कि ऐसा नहीं देखे तो भी दिख जाएंगे। उस कर्मों को देखने के लिए हमको बहुत बारीक उपयोग लगाना पड़ता है। सूक्ष्म माने बिल्कुल सोए का नोक रहता है ना, इतना बारीक। मतलब अगर कर्मों को देखना है हमें तो हमको हमारा उपयोग सूक्ष्म करना पड़ेगा। जैसे जा रहे हैं तो कांटा चुभ गया तो सावधान हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? अब संभाल के चलना है, कहीं दोबारा दूसरा कांटा न चुभ जाए। तो कितना संभल संभल के चलते हैं। ऐसा ही हमको संभल संभल के चलना पड़ेगा। जैसा आया ऐसा, जो मन में आया ऐसा कर लेना। चलो आज का दिन कटा, क्या कटा? राग द्वेष किए और क्या किए? सारा दिन में क्या किया हमने? आत्मा की क्या आराधना हुई? वही सुबह से ही चालू हो गई रामायण। नहाना धोना, ब्रश करना, चाय पीना, उधर जाना इधर जाना, इससे उधर जाना इधर जाना, ऐसे ही विकल्प कहीं धन धना धन आंख बंद करके करता है। हर जगह हर जगह पाई पाई का हिसाब करता है। टेंशन, घड़ी घड़ी में टेंशन हो जाता है। व्यापार भी करे और दुखी भी इतना होता है जी। माल भी लोभ के कारण उधार देवे और फिर पैसा लेने में वो भी उतना ही दुखी होता है, वसूल करने में भी। चप्पल घिस जाती है और भाव तो न जाने कितना, दोबारा माल देना नहीं है। ऐसा इतना हजार बखत ऐसा द्वेष कर लेता है। वो भी चालाक है, वो आखिरी पेमेंट देता है उसके पहले ऑर्डर दे देता है, मैं इतना माल भेजो, पैसे लेके जाओ। वापिस बड़ा ऑर्डर देता है तो लालच में आकर के वापिस दे देता है। पुराना पैसा तो आएगा नहीं, उलाने के लिए नया माल, वापिस दुखी का दुख। यही चक्कर चलता है। एक बार उधार दिया तो फंसा। वैसा इधर है, जब तक अपने स्वरूप को नहीं जाना तब तक फंसते रहेगा वो। पुराने कर्मों की निद्रा और समझ नहीं होने के नए कर्म वापिस आदेश करके बांध लेता है, फिर चक्कर चालू चलता है। इनके होने में मूल कारण कर्म है, उसे ये पहचानता नहीं है। जानता है, क्या शास्त्र नहीं पढ़ा है? जैन शास्त्र सब अंतराय कर्म की पूजा बनाते हैं, ज्ञानावणी कर्म की पूजा बनाते हैं। क्यों क्यों ऐसा करते हैं? नवका मंत्र का जाप क्यों करते हैं? उपवास आदि क्रिया क्यों करते हैं? त्याग आदि क्यों करते हैं? डरता है कर्म से। और शास्त्र में विधान लिखा है, क्या लिखा है? एक दिन का उपवास करोगे तो इतने साल का, इतने लाखों साल का कर्मों की निद्रा होती है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। एक उपदान करोगे तो ऐसा, एक वर्ष तब करोगे तो ऐसा, ऐसा सब माप तोल दिया है और दीवारों पे लिखा है ऐसा बड़े बड़े अक्षरों में। एक शब्द आगे नहीं लिखा है। कौन सा? क्या? एक शब्द गलती रह गई है। ज्ञानी को एक दिन के उपवास का इतना फल मिलता है, इतने कर्मों की निद्रा होती है। वो आगे ज्ञानी को नहीं लिखा है, वो जानबूझ करके नहीं लिखा है। शास्त्र में है ये सब चीजें। ज्ञानी को लिखे तो पहले, सबसे पहले क्या करना पड़े? पहले क्रिया करना पड़े कि पहले आत्मज्ञान करना पड़े? वो जानबूझ करके नहीं लिखा। तो कि जो कहता है, उपदेश देता है, उसको भी आत्मज्ञान नहीं है। अगर वो ऐसा बोलेगा पहले आत्मज्ञान करो, तो पहले जिसको बोलता है वही बोलेगा सामने को, पहले आप तो कर लो। तो क्या जवाब दे रहे? इसलिए वो शब्द ही निकाल दिया आगे वाला। कौन सा? ज्ञानी को पूरा। और फिर एक एक इसमें घुसा तो सब घुसे उसके अंदर। एक ने वास्तव तब किया तो मैं भी रह जाता हूँ, वो जल्दी मौक जाता है तो मैं भी जाऊं करके वो भी नकल करता है।
ऐसा ही क्रियाकांड का माहौल रहा और आत्मज्ञान बिल्कुल नहीं, जीरो। आधार लेता है, देखो शास्त्र में लिखा है 1 दिन का उपवास करे तो इतना कर्मों की निद्रा होती है। खाता है कितना, जिंदगी में खाया कितना और उपवास कितना किया, और उपवास के दिन भी खाने का भाव कितना किया, सुबह पढ़ने में क्या बनाना है वो कब किया, उपवास के दिन उपवास गया आपका। मन वचन काया करूं कराऊं अनुमोदना, एक भी विकल्प अगर मन में आ भी गया खाने के बारे में, उपवास के दिन अगर किसी ने किसी को खिलाया तो भी मरा, मैं तो मेरा उपवास है लेकिन आप खाओ, गया उपवास गया। खुद बोला नहीं लेकिन कोई दूसरे को खिलाता है उसमें राजी होगा, मेहमान आ रहे हैं अब मैं तो कुछ बोल नहीं, पाप लगे, लेकिन बहू खिला रही है तो हाँ अच्छा करते हैं, गया उपवास गया, अनुमोदना दी, करऊं कराऊं अनुमोदना से। न खुद को खाना है, न खिलाना है, न कोई खिलाता है उसको अनुमोदना देना है, न मन से न वचन से न काया। इशारा भी करे तो नहीं चले, इशारा करे तो भी गया। देखो ये नहीं समझते कर्म कैसे बंधन होते हैं, वो नहीं समझ, मगर बस पूरा ये होने में मूल कारण, संसार परिभ्रमण में होने में मूल कारण कर्म है। उससे वो जानता तो है इसलिए डर के मारे सब क्रिया करता है, डर तो लगता है लेकिन यथार्थ क्रिया नहीं करता है, क्योंकि यथार्थ क्रिया की जानकारी नहीं है, इसलिए दुखी भी होता है उपवास करके और कर्म भी बांधता है पेट भर, दोनों बायु से सब जावे। जैसे उधार देवे अनजाने आदमी को तो क्या जावे, प्रॉफिट भी जावे और असल भी जावे, ऐसा ही इसमें हाल होता है और ज्यादा बंधन होता है। सम्यक दर्शन बिना की व्रत तप क्रिया आचरण जो भी है वो सब मिथ्या है, संसार परिभ्रमण का कारण हो। सम्यक दर्शन के बाद आप कुछ भी करो सब सफल है, जितना भी व्रत तप उपवास करो कर्मों की निद्रा होती है, इसके पहले करो तो वही चीज बंधन को होती है। इसके पहले शास्त्र आदि पढ़ करके पंडित बन जाओ तो भी डूब जाओगे, क्या नग्न दिगंबर मुनिराज बन जाओगे, जंगल में चले जाओगे, पंचमावत का पालन करोगे, 11 अंग पूर्व का पठन पाठन करोगे तो भी डूब जाओगे। तो ये पूर्व भणेल नव पण जीव ने जाण्यो नहीं, सर्वते अज्ञान बाक्यो शास्त्रो छे आगम, शास्त्रो छे साक्षी, शास्त्रो छे साक्षी में। तो पूर्व नव भणाओ, शास्त्र पूरे पढ़ लिए 9 पूर्व तक, तो ये पूर्व भणेल नव पण स्वयं को नहीं जाना, जीव ने जाण्यो नहीं, सर्वते अज्ञान बाक्यो साक्षी छे आगम अहीं, जिन शास्त्रों में ये बात लिखी हुई है। दिगंबर के हर शास्त्र में भी, समय साल में लो, 6 डाला में लो, विमोक्ष प्रकाशक में लो, हर शास्त्र में लिखा है सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान भी झूठा, सम्यक दर्शन के बिना आचरण भी झूठा। चमड़ी उतारे और खार छांटे लेकिन जरा भी आंख की किकी भी लाल नहीं करे, क्षमता भाव रखे लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, जन्म मरण का अंत नहीं है, भटक भटक चालू है वापिस, छुटकारा नहीं है, मुक्ति नहीं है उस। तो मूल कर्मों को कैसे जानना एक बात है और पहचानना एक बात है, पहचान होनी चाहिए कर्मों की, उसे तो वो पहचानता नहीं है। क्यों नहीं पहचानता है कि वो बहुत सूक्ष्म है, उसे दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता है, देखता नहीं इसलिए। दिखाई क्यों देता नहीं है कर्म, क्योंकि वो देखता नहीं है। द्रव्य कर्म तो ये आंख से दिखने वाले नहीं है, जो पूर्व में कर्म बांधे भाव किए, कर्म बंधे और 8 कर्म का शरीर है, करनी है तो भी शादी करनी पड़ेगी, क्या करोगे। पुण्य का उड़े, पैसा नहीं चाहिए लेकिन पैसा आएगा, आपको रखना ही पड़ेगा, नहीं रखना नहीं चलेगा, बंधन है, आप कॉन्ट्रैक्ट पहले ही कर चुके हो। और दुख आएगा, दुख को भी भोगना पड़ेगा, दोनों भी, दोनों आपको सहन करना है, पुण्य के उदय पाप के उदय दोनों भी। बचोगे किससे बचोगे, बांधे हुए कर्म से तो कोई जान के क्या मतलब है। अब तो ये जानना है कि वो जब कर्म का उदय आवे, चाहे अच्छे उदय आवे चाहे बुरे उदय आवे,
हमको ऐसा क्या करना है ताकि हम नए कर्म न बांधे, समता भाव में रहे, वितराग अवस्था में रहे, शांति में रहे। ऐसा हमको क्या करना है वो जानने का विषय है। वो जान करके फिर जानना ही नहीं, सिर्फ उसका आचरण करना है, परिणमन करना है, तो पुराने कर्मों की निजरा हो जाएगी, नए कर्म बंधेंगे नहीं, मुक्ति हो जाएगी। ये हमको जानना है। तो ये जो कर्म है, जो दुखों का मूल कारण है, वो तो उसको पहचानता नहीं है जीव। और क्यों नहीं पहचानता है कि वो बहुत सूक्ष्म है, उसको दिखाई देता नहीं है, तथा वो इसको इन कार्यों का कर्ता दिखाई नहीं देता है। इसीलिए इनके होने में या तो अपने को कर्ता मानता है या किसी और को कर्ता मानता है। असल में रोग आया वो कर्मों के कारण आया है, न अपने कारण कुछ खाया इसलिए आया है, न किसी ने दुश्मनी करके खिलाया इसलिए हुआ है। जो भी रोग आदि उसके टाइम पे ही होता है। शरीर के अणु अणु में रोग है, एक अणु में पूरा गिनती करो तो 5 करोड़ के ऊपर है लोग, 5,96,00,000 इतने टोटल रोग अभी से ही है। और उदय में सब क्यों नहीं आते हैं भाई? पाप किया हो तो उदय में आएंगे, ये तो जिंदगी भर आप ऐसे ही निरोगी रहोगे। क्या अटैक मार ला करके चले जाओगे आप सीधा, कोई पीड़ा नहीं, किसी को सेवा कराना नहीं, चाकरी कराना नहीं, कुछ दवा लेना नहीं, कुछ नहीं। और नहीं तो उदय में आएंगे तो कभी भी उदय में आ सकते हैं, एनी मोमेंट पाप का उदय आना बस सामने, यहाँ से रेडी है, बिल्कुल है, सीधा वहां से ही फटेगा पूरा। तो ये रोगों का पुतला तो है ही हम, जिसका भार तो हम डाल रहे हैं, मतलब बोझा वो लाद के रखे हैं अपने आत्मा के ऊपर। इसको नलाना धुलाना, रोग नहीं होवे उसकी ध्यान रखना, पैर में कंकर नहीं चुभे ले चप्पल पहनना, उसको श्रृंगार करना, ये सब चालू है हमारा। ये सब पाप के कर्म हैं पूरे हमारे। नया नया बंधन हो रहा है। कैसे रहना, आप नए कर्म नहीं बंधे, उसके कैसे रहना वो जानना है। अब कर्म, जो कर्म के कारण ये सब हो रहा है वो तो दिखाई देता नहीं है कर्म, तो फिर क्या, कौन दिखाई देता है? या तो स्वयं दिखाई देता है कि मैंने कुछ खाने में गलती की इसलिए हुआ, या फिर कोई दूसरा, या फिर कोई दूसरा आएगा करता दिखेगा। इसीलिए इनके होने में तकलीफ होती है, उनके होने में या तो अपने को करता मानता है या किसी और को करता मानता। जैसे साइकिल फेरी करता था और आज करोड़ों रुपए हैं, क्या बोलेगा वो? मैंने कमाया, मैंने इतनी, मेरी होशियारी, मेरी बुद्धिमानी, इसके कारण मेरे को मिला है। असल में मिला किसके कारण से है? खुद के कारण से नहीं मिला है। स्वयं ने पूर्व में पुण्य करके इकट्ठा करके रखा, उसका उदय आया। 10 साल पहले उसका उदय नहीं था, तब तो फेरी करता था, पाप का उदय था। अब पलटी गया, अब पलटी मारा उसको, अब पुण्य का उदय आया, पुण्य का उदय आया तो अब सब ठीक ठाक, ठीक बंगला मोटर गाड़ी सब हो गया। ये क्या बोलता है? नहीं, मैंने सब मेरी होशियारी से इतना कमाया, मैंने ऐसा किया, लड़कों को ठिकाने लगाया, उनकी शादी की, उसको एक फैक्ट्री बनाया, उधर लगाया, इधर एक जमीन लेके उधर बड़ा वो किया है, इधर ये किया है। कितना अभिमान ऑफिस उसका। ओरिजिनल करता कौन था? स्वयं के भूतकाल के किए हुए कर्मों का उदय, वो ओरिजिनल करता। उसके कारण पूरा ठाट माट खड़े हो गए वापिस। लेकिन ये क्या समझता है? मैं करता, या ये तो सुख में मैं करता और दुख में क्या होगा? किसको करता मानेगा? उसने धोखा दिया, उसने ऐसा किया, उसने दवा टाइम पे नहीं दी, डॉक्टर की समझने में गलती हो गई, 1000 बहाने निकलेंगे। माल दिया तो अच्छा समझ कर, लेकिन उसने पैसा नहीं दिया, धोखा दिया, इसलिए लॉस हुआ। वर्करों ने चोरी की इसलिए ऐसा हुआ, माल खराब आ गया इसलिए हुआ, रेड स्टॉक बहुत हो गया इसलिए हुआ। सब दूसरे पे, दाल दूसरे पे, अपनी एक भी गलती नहीं। बुरा हुआ तो दूसरों की गलती, और अच्छा हुआ तो मैंने ऐसा करके कर्मों को कर्ता नहीं मानता है। वास्तव में है कौन? बंध तत्व का कारण, बंधन का मूल कारण कौन? कर्म। ऐसा बंध तत्व की उसके यथार्थ सिद्धांत नहीं है, गड़बड़ चल रही है। तथा अपना या अन्य का कर्तापना भाषित न हो तो मूढ़ होकर भविष्य को मानता है। 3 बातें होती हैं।
अच्छा बुरा होता है तो क्या होता है? अच्छा बुरा होने का मूल कारण कर्म। लेकिन जब ऐसा होता है तो क्या होता है? तो या तो वो दूसरे को कर्ता मानता है या अपने को कर्ता मानता है। और अगर दोनों कर्ता नहीं मालूम पड़ता है तो फिर तीसरी एक बात है। क्या होता है तीसरा? अपना या अन्य का कर्तापना भाषित नहीं होता है कि मैं जिम्मेदार हूं कि सामने वाला जिम्मेदार है, वो दोनों मालूम नहीं पड़ता है। तो क्या करता है? मेरा नसीब भी ऐसा है। डाला किसके ऊपर? सब नसीब के ऊपर डाला। भवितव्य, इसको क्या बोलते हैं? भवितव्य। मूड होकर के, ना समझ, पागल जैसा होकर के, कौन जिम्मेदार? ये घटना घटी, कौन जिम्मेदार? न वो जिम्मेदार, न मैं जिम्मेदार, तो कौन जिम्मेदार? तो बदल देता है नसीब के ऊपर। मेरा नसीब ही खोटा है, मैं क्या करूं? भवितव्य, तो भवितव्य पे डाल देता है। इस प्रकार से वो, उसको सही जानकारी नहीं है। बंधन, बंधन के पीछे किसका हाथ है उसकी सही जानकारी नहीं है। सही जानकारी के बिना क्या करेगा? फिर उपाय उल्टा करेगा। जैसे दूसरे को कर्ता मानेगा तो भी गड़बड़, अपने को कर्ता माना तो भी गड़बड़, और होनार पे छोड़ दिया, जैसा होना है ऐसा हो, तो फिर क्या करना? फिर पुरुषार्थ नहीं होगा। क्योंकि अब जो जैसा लिखा है वैसा ही होने वाला है, तो फिर पुरुषार्थ क्या करना है? कितना भी करूं, फेल ही होने वाला हूं, तो फिर क्या करूं? तो पढ़ूं क्या? मेरी होनी में यही लिखा है तो मैं क्या करूं? पुरुषार्थ तोड़ने का। अपने को कर्ता मानेगा तो अभिमान में आ जाएगा, दूसरे को कर्ता मानेगा तो उसके ऊपर शत्रुता कर देगा, तो उससे मित्रता दुश्मनावट ऐसा कर लेगा। ये हर हाल में, क्योंकि सही कारण नहीं मालूम उसको। फंसने का, संसार परिभ्रमण का मूल कारण जो है उसको नहीं मालूम। मूल कारण कर्म। कर्म माने क्या? अपने को भूल करके अन्य पदार्थ में अपनापन करना, और किसी को शत्रु मानना, किसी को मित्र मानना। कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, और वर्तमान में कई प्रकार के आग्रह रखना, ये इसके कर्म है। इसके कारण नए नए कर्म बनते हैं। अब ये समझेगा सही तो सही उपाय करेगा और छूट जाएगा, और नहीं समझेगा तो ये गलती चालू रहेगी। पुराने कर्मों की निद्रा, नए कर्म का बंधन, फिर उसका उदय, फिर ऐसा ही गलती चक्कर चालू, बचेगा नहीं। इसलिए बंध तत्व संबंधी मिथ्या दृष्टि को अयथार्थ श्रद्धान होता है। अब संवर तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान कैसे होता है उसकी बात करते हैं। संवर तत्व माने क्या? कि पलटी मारना। अब तक गलती किया अनंत काल से, लेकिन श्री गुरु के उपदेश से, सत्संग के प्रभाव से, कुछ हमारी अंतर भावना, मुक्ति की भावना हमारी स्वयं की, इसके कारण सही रास्ता सूझना। सही रास्ता क्या है मालूम पड़ना। तो ये संवर तत्व की सही जानकारी होना, वो नहीं होती है उसको। किसको? मिथ्या दृष्टि। तथा आश्रव का अभाव होना सो संवर है। राग द्वेष मिट जाना, उसका नाम संवर। राग द्वेष मिटने के दो उपाय। सबसे पहले आचरण से नहीं जाएगा, आचरण में राग द्वेष रहेंगे, अंदर से इच्छा खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले अभिप्राय पूर्वक के राग द्वेष खत्म होंगे, और दूसरे इसके बाद में आचरण में भी जो राग द्वेष है वो कम हो जाएंगे। अब अभिप्राय के जो राग द्वेष है, जैसे अपने आत्मा का अनुभव होगा ऑन द स्पॉट, सारे के सारे तमाम प्रकार के राग द्वेष अभिप्राय पूर्वक के खत्म हो जाते हैं। और आचरण संबंधी जो राग द्वेष होते हैं वो जीव साधना करता है, अपनी अंतर स्थिरता बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, साधना करते करते राग द्वेष कम हो जाएगा, शांति बढ़ेगी, फिर श्रावक बनेगा, अनुव्रत धारण करेगा, फिर और अंदर में ज्यादा स्थिरता करेगा तो घर बार छोड़ करके दीक्षा ले लेगा, जंगल में चले जाएगा, महाव्रत धारण करेगा। तो ये दोष धीरे धीरे कम होते हैं। आचरण वाले दोष जो राग द्वेष है वो क्रम से कम होते हैं, और फिर जब संपूर्ण खत्म हो जाते हैं पूर्व कर्म, तब वो परमात्मा बनता है, तब संपूर्ण प्रकार से राग द्वेष से खत्म हो जाता है। तो संवर, आश्रव का अभाव होना मतलब राग द्वेष का अभाव होना, उसका नाम संवर। ये धर्म, संवर कहो या धर्म कहो, या शांति की क्रिया कहो, या सामायिक कहो, या प्रतिक्रमण कहो, प्रत्याख्यान कहो, सबका एक ही नाम है। वो क्या है? संवर। एक शब्द बोला तो संवर। संवर का दूसरा नाम है आत्मा का अनुभव। संवर का तीसरा नाम है सम्यक दर्शन। संवर का दूसरा नाम है वेद ज्ञान। ये सब एक ही अर्थ है।
वो जब उत्पन्न होगा तो क्या होगा, जब आत्मा का अनुभव होगा तो क्या होगा, अभिप्राय पूर्वक के राग द्वेष का बिल्कुल अभाव हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। तथा आश्रव का अभाव होना सुसंवर है। जो आश्रव कोई यथार्थ नहीं पहचाने उसे संवर का यथार्थ प्रदान कैसे होगा। क्या देखो अभी यहाँ अवलोकन का क्रम बताया इधर कि संवर किसको होगा, संवर होने के लिए पहले किसको पहचानना पड़ेगा, आश्रव। देखो यही बात, सीधा पे ज्ञान नहीं होता है किसी की, इसलिए पहला ही शब्द ये लिया है कि जो अभी राग द्वेष को ही नहीं पहचानता है, दुखी कैसे होता है वही नहीं मालूम, तो सुखी कैसे होगा। सुखी होने के लिए भी पहले क्या जानना जरूरी है कि मैं दुखी कैसे होता हूँ, वो जानना जरूरी है। और वो कैसे जानना होगा, वो अवलोकन से जानना होगा, और कोई इलाज नहीं हो। अब उन यहाँ तक ही रखें, रात में 9 से 10 रखेंगे, और एक ये जो चैप्टर है वो तो कल ही चलेगा, समतत्व वाला। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जयते। प्रणमो पद ते